हाईकोर्ट में ईडी का खेल, सिंघवी के सारे हथकंडे फेल। 100 करोड़ का राज खुलते ही घबरा गए केजरीवाल। हाईकोर्ट में 1 मिनट में बिगड़ गया सारा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ जल संकट ने केजरीवाल की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि दिल्ली प्यास से तड़प रही है और आतिशी के साथ साथ सुनीता केजरीवाल धरने पर बैठकर राजनीति करने में बिजी। ये तब हो रहा है जब दूसरी तरफ शराब घोटाले में केजरीवाल की ईडी ने हालत खराब कर दी है। मुश्किल से राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन उसमें भी ईडी ने ऐसा खेल किया। हाईकोर्ट ने न सिर्फ रिहाई पर रोक लगा दी, बल्कि ईडी के सबूत देखकर मामले को गंभीर और बता दिया, क्योंकि हाईकोर्ट में 100 करोड़ के खेल में केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं। तो चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने क्या धमाका किया ये बताते हैं। दरअसल हुआ ये है कि सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने रिहाई पर स्टे लगाते हुए मामले पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद ईडी के वकील ने दलील रखी, तमाम गवाहों के बयान पढ़कर सुनाए, बकायदा सबूत पेश किए गए। इन सबूतों ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी की जमीन हिलाकर रख दी, बल्कि सिंघवी साहब को भी परेशान कर दिया। सिंघवी साहब इस वक्त केजरीवाल के वकील हैं। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए साफ शब्दों में कहा, ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों को ना तो सुना और ना ही ध्यान दिया, जिसकी वजह से बेवजह जमानत दे दी गई। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दलील, हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। गवाहों के बयान में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने कहा है, मुझे 100 करोड़ रुपए दो, ये अपराध की आय ही है। हमने 45 करोड़ का पता लगाया है। हमने दिखाया है कि गोवा चुनाव में पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया। फिर भी ट्रायल कोर्ट कहती है कि ईडी के पास दिखाने के लिए वो सबूत नहीं है। हमारा केस ये है कि केजरीवाल 2 मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। केजरीवाल परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की दोषी है। आम आदमी पार्टी ने अपराध की कमाई से प्राप्त धन का उपयोग अपने उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव प्रचार में किया। आम आदमी पार्टी के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा। हमारे पास विनोद चौहान और केजरीवाल के बीच मोबाइल चैट है। विनोद चौहान ने ही 100 करोड़ की रिश्वत में से 25 करोड़ सागर पटेल नाम के व्यक्ति को भेजे थे। जमानत के क्रम में गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर विचार नहीं किया जा सकता है। जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। तो ईडी ने हाईकोर्ट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के काले कारनामों की पूरी डायरी खोलकर रख दी, क्योंकि ईडी नहीं चाहती कि किसी भी हाल में केजरीवाल जेल से बाहर आए और शराब घोटाले की जांच प्रभावित हो। जैसे ही ईडी ने सबूत पेश किए, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के हाथ पांव फूल गए। पता है कि अब जमानत खारिज होने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। हालांकि केजरीवाल के वकील सिंघवी ने काफी जोर लगाया कि हाईकोर्ट में ईडी की याचिका स्वीकार ना की जाए, या फिर जल्दबाजी में हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार ना हो, ताकि केजरीवाल वक्त से बाहर आ जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने सिंघवी की दलील को ठुकरा दिया और सुनवाई के लिए न सिर्फ तुरंत राजी हुआ, बल्कि ईडी के सबूत देकर हैरानी भी जताई है। खैर, अब केजरीवाल की सारी चालाकी और सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि सिंघवी का विरोध भी हाईकोर्ट में काम नहीं आया है। अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि कोर्ट ने दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल को राहत मिलती है या आफत बढ़ती है, जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर, अब बीजेपी ने भी केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगाने के बाद आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। जांच एजेंसी और कोर्ट है। मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी को कि कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। अपराध करने के बाद आप झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हैं, झूठ बोल करके आप बेल नहीं ले सकते। हमें कोर्ट पे भरोसा है, उन लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, उनके पास जो भी पुख्ता सबूत है, उसके खिलाफ अगर बेगुनाही का सबूत है तो उनको देना चाहिए। वरना हमारा विश्वास है कि कोर्ट अपना सही काम कर रही है,
मैंने सुबह भी कोर्ट पे कोई दोष नहीं मढ़ा, शाम को भी नहीं मढ़ रहा हूँ। मुझे जांच एजेंसी पे विश्वास है, कोर्ट पे ही विश्वास है। वो तो कह रहे थे कि अब हेमंत सुंगे कहीं ना कहीं ये कह रहे थे अनकंडीशनल बेल दी गई है और तमाम चीज़ें और कह रहे थे। और अब आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है कि अब केजरीवाल जो है बाहर नहीं आ रहे हैं? कल सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। देखिए, भ्रष्टाचारी के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है। ये तो बेल को भी मानते हैं कि हमारी आरोप से ही बरी हो गए हम। एक तो बेल होना, संजय सिंह को बेल हो गया तो आरोप से बरी थोड़ी हो गए हैं। और अरविंद केजरीवाल के मामले में जो भी जांच एजेंसी के पास सबूत है, उस आधार पे उनका बेल नहीं हो रहा है। तो दिल्ली की जनता को एक बार विचार करना है। और देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि इस देश में न्याय है और जो लोग लॉ अबाइडिंग हैं वो कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करेंगे। आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए। तो मनोज तिवारी ही नहीं, बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने भी केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह आतिशी पर तंज कसा। कहा कि पक्ष में फैसला आता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं और अगर पक्ष में फैसला ना आए तो कोर्ट पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं। तो चलिए जाते जाते शाजिया इल्मी का बयान भी सुनवाते हैं। वैसे शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखिए, वो फैसले को सुरक्षित किया गया है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का ये काम है कि वो चैलेंज करे। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी दुर्भावना के शिकार हैं केजरीवाल जी और उस वजह से ऐसा है। अब यही बात तो ईडी बाकायदा जब जमानत दी गई ट्रायल कोर्ट में तो ईडी ने कहा इस बात को कि हमारी तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुने नहीं गए हैं और इसलिए वो परवर्स है या विकृत है। और बाकायदा इसमें जो लर्नेड जज थी वेकेशन बेंच की, उन्होंने कहा है कि इतना ढेर सारा एविडेंस है कि वो उसको नहीं देख सकती, तो इस वजह से उसको विकृत मानकर इसको चैलेंज किया गया है। अब अगर जमानत मिल रही होती है तो उसको बहुत राहत की तरह से देखती है आम आदमी पार्टी और समझने लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। अब जब जमानत रोकी जाती है उसी न्यायिक प्रणाली के तहत, उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो कहते हैं भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। तो बेल हो या जेल हो, ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी की नहीं है, ये अदालती कार्रवाई है। और अदालती कार्रवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन वही कार्रवाई अगर आपके खिलाफ जाती है, आप भाजपा नियंत्रित कहते हैं उसी कार्रवाई को। तो ये दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी को छोड़ने होंगे। पहले क्या कहा जा रहा था कि अगर लोग अप्रूवर बन गए हैं, लोगों ने इतने पैसे दिए हैं इसलिए उनको बेल दी जा रही है, तो क्या केजरीवाल अप्रूवर बन गए थे? उनको तो बेल मिली ना। तो यानी कि उनको अपना जो भरोसा है न्यायिक प्रणाली में, जैसे कि कल दिखा रहे थे, वैसे आज भी दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा किस तरह से हमारी जमहूरियत, हमारी लोकतंत्र काम करता है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें किसी तरह से किसी का भी पक्षपात नहीं है। अगर वो अपने को बेकसूर बार बार कह रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? विजय नायर का क्या इन्वॉल्वमेंट था? के कविता जेल में क्यों है? क्या काम था दिनेश अरोरा और अमित अरोरा का? क्यों औरबिंदो फार्मा इसमें इन्वॉल्व थी? क्यों साउथ की पूरी लॉबी लाई गई? क्यों पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई? ये तो अपने आप में सवाल है ही ना। और कितनी बार मनीष सिसोदिया ने इसकी बात की है और बेल की गुहार लगाई है, लेकिन सारे कोर्ट से मना किया है। यानी कि घोटाला तो हुआ है ना। अब ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को जल्दी क्या है? अरे भाई, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का काम ही यही है। अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या जांच एजेंसी इस मामले को लेकर चैलेंज नहीं करती तो क्या बोलते? लड्डू बांट रहे होते और कह रहे होते देखिए कोई केस ही नहीं था। अब केस को सपोर्ट करने के लिए कि क्या वजह रही, क्योंकि केजरीवाल जी जेल में गए हैं और क्यों ज़रूरी है उनका जुडिशल कस्टडी में या न्यायिक हिरासत में होना, तो अगर वो प्रमाण दिए जा रहे हैं तो अब कहा जा रहा है कि क्यों जल्दबाजी है। तो मतलब हर तरह से आपको किसी ना किसी तरह का नाटक करना है और इस तरह के ऊल जलूल सवाल उठाने हैं। सच तो ये है कि चाहे वो शराब नीति हो या फिर आब नीति हो, पानी की, पूरी तरह से नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट ये सरकार हो गई है। और जब बाकायदा इल्ज़ामों के साथ सबूत सामने पेश होते हैं जो कि ईडी ने बाकायदा दिए हैं, तब इनको लगने लगता है ये सब भाजपा प्रेरित